गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल रश्मि सहोत्रा। आज आप सोच रहे होंगे ये सिया कहाँ पहुँच गई। आज मैं सिया को लेकर आई हूँ अपने मोहल्ले की आंगनबाड़ी में। सिया ने भी बच्चों के साथ मिलकर खूब इंजॉय किया। चलो करो ऐसे करो आगे ऐसे करो हैंड साइड आगे। तो ये कम्युनिटी हॉल भी है, ये मेहरा कम्युनिटी हॉल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ और यहीं पर आंगनबाड़ी है। ये देखिए आंगनबाड़ी। तो मैं सिया को अपने साथ ले आई थी। तो ये हॉल है, यहाँ से लेके वहाँ आगे तक। जैसे कोई भी मोहल्ले में फंक्शन है तो यहाँ अरेंज किया जाता है। और ये वाला रूम पापा ने और चाचा जी ने मिलके बनवाया था अपने मम्मी पापा की याद में 2001 में। तो अब इस रूम की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, काम चला हुआ है। तो और ये हमारे ही रिलेटिव हैं, पापा के चाचा जी। तो उन्होंने अपनी वाइफ की याद में ये बनवाया। तो क्योंकि घरों में यहाँ स्पेस नहीं है, आंगन बड़े छोटे हैं, तो इसलिए यहाँ हॉल में करते हैं काम। तो यहाँ हूँ ये मैं। तो मैं सिया को लेकर आई थी अपने साथ। चलो चलो अंदर सिया, चलो। खूब मस्ती करने के बाद, खिचड़ी खाने के बाद फिर सिया को मैं घर लेकर आ गई। सिया को मैंने सुला दिया है और अब कर लेती हूँ मैं घर के काम। तो घर का बहुत सारी सफाइयों का काम पड़ा हुआ है। तो इन 5 सालों में किसी ने चेक ही नहीं किया और मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया। मेरा बहुत सारा सामान ख़राब हो गया है। तो मैं वही निकाल रही थी। मेरे पूरे बेड बॉक्स भरे पड़े हैं सामान से, अलमीराज भरी पड़ी हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान से। और जो दीवारों पर लगा हुआ था वो तो ख़राब हो चुका है। चलो उसको भी एडजस्ट करती हूँ मैं। और मैंने कुछ फिर उसमें से कुछ यादगार चीज़ें निकाली हैं जो आपको दिखाती हूँ। मेरे कॉलेज टाइम की है ये एल्बम, ये ट्रिप की है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी थी ये वैष्णो देवी में, ये हमारा ट्रिप गया था। तो वहाँ ये स्नोफॉल हुई थी बहुत ज़्यादा। तो पूरी स्नोफॉल में हम पैदल चलते रहे। तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी और फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा स्नोफॉल में। बहुत इंजॉय किया था इस ट्रिप में। इसके बाद हम गए थे गोल्डन टेम्पल और फिर जलियांवाला बाग और साथ में सन सिटी भी इंजॉय किया था खूब सारा। और फिर मेरे घर भी आए थे सभी फर्स्ट ईयर में। तो पूरा बैच है बीकॉम का
तो ये हम गए थे काला टॉप खजियार में, तो ये हम फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं खलारा डाल के बैठी हुई हूँ, अब आपको दिखा। तो ये मेरी बीकॉम फाइनल की फेयरवेल पार्टी, मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी, तो मैं कॉलेज में ऐसे दिखती थी। और ये मेरी पूरी साड़ी के साथ पिक्स। फिर एम्ब्रॉयडरी वाली फ़ाइल मेरे हाथ लग गई, उसे देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। शुक्र है ये ख़राब नहीं हुई। इस फाइल को देखकर भी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि उस टाइम क्या क्या किया था मैंने। मुझे तरह तरह की बुक्स कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है, तो उस टाइम मैंने बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक्स खरीदी थी, जिसमें से मैंने 80% चीज़ें बना चुकी हूँ। अब वो चीज़ें मेरी ख़राब हो गई हैं, बहुत दुख होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक्स के साथ साथ मैंने फ्लावर मेकिंग, स्केचिंग, इवन गिटार सीखने तक की किताब खरीद ली। मुझे गिटार सीखने का बहुत शौक़ था, मैंने 3 महीने तक गिटार सीखा और कुछ गाने भी बजा लेती थी। फिर मैंने सॉफ्ट टॉय तक की बुक्स खरीदी और इसमें जितने भी सॉफ्ट टॉय बने थे वो सब मैंने बनाए हैं। और ये है मेरी कैसेट्स जो मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी इन्हें। और इसमें तो वो सॉन्ग्स जो रिकॉर्ड करवाते थे हम अपनी पसंद के, ये वो है। देखिए, जब सीडी का ज़माना आया तो मैंने सीडीज़ की कलेक्शन करना शुरू कर दी। तो मेरी जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो मैंने सब सीडी में रिकॉर्ड की हुई हैं। और ये सब जितने भी मेरे फंक्शंस थे इंस्टीट्यूट के, वो सब मैंने इसमें रिकॉर्ड किए। देखिए, मुझ में आदत थी कि मैं बचपन से ही हर एक सामान को संभाल के रख लेती थी, चाहे कुछ भी हो। तो किसी बैग में या किसी अपनी अलमीरा में सब कुछ संभाल लेती थी। और बीच में मुझे क्या शौक़ चढ़ा कि मैं जो जैसे कुकिंग, तो कुकिंग के लिए तब नेट कहाँ होते थे, तो मैं क्या करती थी, न्यूज़पेपर में जितनी भी कटिंग्स आती थी, जितनी भी रेसिपीज़ आती थी, उनको मैं कट करके डायरी में चिपका देती थी। तो वो मिली मुझे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये एक रफ़ डायरी थी, तो उसमें मैं ये चिपकाती रहती थी जितनी भी रेसिपीज़ आती थी। ये देखिए, तो इसमें से कुछ मैंने बनाई हुई हैं जब भी मुझे टाइम मिलता था, तो कुछ मैं लिख लेती थी। मुझे लिखने का बड़ा शौक़ है, मैं डायरीज़ हो चाहे कुछ हो, मैं बहुत कुछ लिखती रहती हूँ। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या मैंने बनाया है। बनाया तो कुछ भी नहीं, पर जैसे मैंने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। चाहे मैं खुद लिख लूँगी, ये अचारी पनीर टिक्का, क्या क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या करती थी। ये देखिए 17 दिसंबर 2003, और भी इससे भी पुरानी न्यूज़पेपर है, तो ये सब मैंने रखा हुआ है। ये देखिए, इवन ये देखिए, ये यहाँ देखिए। तो मैं कबाड़ी को कम ही देती थी, कॉपीज़ जो भर जाती थी उनको मैं इस तरह से यूज़ कर लेती थी, किसी की भी होती थी जो भी। तो ये देखिए किस तरह से मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मैं इस तरह से मेरा काम चल जाता था, तो आज भी ये बहुत काम आती हैं। सोच रही हूँ इसको साथ में ले जाऊँ। ये देखिए, ये ड्रेसेस डिज़ाइन का बड़ा शौक़ है, तो वो भी थी मैंने रखी हुई, उसमें से एक मिली है, तो इसको भी मैंने चिपका के ही रखा है। जितनी भी फैशन शो से रिलेटेड डिफरेंट गारमेंट्स डिज़ाइन करने की पिक्स आती थी, तो वो मैं चिपका देती थी यहाँ पे कट करके। एक फ़ाइल बनाई हुई है। कुछ फाइलें मैंने जब सिया हुई थी तब मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा ले लो ले लो ले लो, तो इस तरीके से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी की मेरी बहुत सारी हॉबीज़ थी नहीं है। तो ये है मेरी ज़िंदगी का पहला कार्ड जो मुझे मिला, और मैं इतनी खुश हुई
बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि मुझे किसी ने पहली बार कार्ड भेजा। तो ये तब से संभाल के रखा है। तब हम बड़ा सजाते थे तो ये साइड से ख़राब हो गया था। ये मेरा 13 जब मैं 13 साल की थी, देन 14, 15, 16, 17, 18, 19, देन 20, 21, 22। ये देखिए ऐसे धीरे 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 सारे कार्ड्स। अब तो कार्ड्स का भी फैशन ख़त्म हो गया है, तो अब सब ऐसे रह रहे हैं। तो ये है मेरी गिटार के साथ तस्वीरें। अब मैं जा रही हूँ हनुमान जी के मंदिर, जो न्याजपुर वाली साइड है, जहाँ हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाया जाता है। मैं काफ़ी सालों के बाद इस मंदिर में जा रही हूँ। आज जाकर देखूँगी कि आज भी वहाँ वैसा ही रश है जो बचपन में हुआ करता था। जब मैं मंदिर में पहुंची तो मंदिर बिल्कुल खाली था। वहाँ दूर दूर तक कोई बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहले यहाँ सिर्फ हनुमान जी का ही मंदिर हुआ करता था। अब शायद ये नया बना है। अब अंदर शिव जी का मंदिर था और बाहर राम, सीता, लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ रखी हुई थीं। बचपन में हम बहुत आते थे हर मंगलवार। तो यहाँ बंटता था प्रसाद रोट का। तो अब पंडित जी ने मना कर दिया है, क्योंकि अब बच्चे भी नहीं आते हैं। अब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब उनके बच्चे हैं, तो मना ही करते हैं। तो ये है न्याजपुर मोहल्ला। ये देखिए, ये सारा, ये दूर दूर तक, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है ना। तो ये न्याजपुर मोहल्ला है और ये सड़क जो है वो सीधे नीचे न्याजपुर को जाती है। थोड़ी दूरी पर ही है जहाँ मैं बस से उतरी थी। तो ये वो है, ये देखिए। ये मंदिर भी बहुत पुराना है। देखिए मौसम ख़राब हो रहा है, शायद बारिश हो जाए। मंदिर जाने के बाद फिर हम गए नूरपुर की सबसे मशहूर चाट की दुकान पर, जो लंबी गली में स्थित है।
मैं नूरपुर आऊं और इस चाट को ना खाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओहो, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। कौन सी क्लास में हो गए? नहीं, अब तो जॉब जॉब करती है। ओहो वाह वाह। ये देखो मेरी स्टूडेंट मिली है, एडवोकेट है ये। इस दुकान में आपको समोसा, टिक्की, नूडल्स रोल और पनीर पकोड़ा मिलेगा। पर यहाँ की जो चटनी है बहुत टेस्टी है। पहले हम यहीं बैठकर खाते थे, पर अब यहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो आप घर के लिए पैक करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे। यहाँ आप बाहर खड़े होकर भी खा सकते हैं या फिर पैकिंग करवा कर घर ले जा सकते हैं। तो यहाँ हमें आधा घंटा लग गया अपनी पैकिंग का इंतज़ार करने में। तो ये हम घर ही ले आए हैं, समोसा, नूडल और समोसे, और ये सिया के लिए टिक्की। सिया क्या खाना? जल्दी बोल क्या खाना? आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी।